आज 7 अक्टूबर है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 40 साल बाद 2 चरणों में चुनाव होंगे। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव की घोषणा से पहले पटना में मेट्रो की शुरुआत हुई। मेट्रो में नीतीश कुमार अचानक सीट से उठकर बाहर का नजारा देखने लगे। कल से आम लोग भी इसमें सफर कर पाएंगे। अररिया में बांध टूटने से 1000 घरों में पानी भर गया है। किशनगंज में पुल पर नदी बह रही है और वैशाली में कटाव से दहशत है। 32 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए और वे सनातनियों की पहली पार्टी बनेंगे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल होंगी और दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। ताबरे ने शेयर की मुलाकात की तस्वीर। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम 90 एकड़ में बनाया गया है और इसकी क्षमता 40,000 दर्शकों की है। राजद की गोविंदपुर बनियापुर सीटिंग सीट कांग्रेस मांग रही है। आंतरिक सर्वेक्षण में कांग्रेस ने यहां जीत का दावा किया है और 3 वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को चुनाव की कमान सौंपी है। प्रशांत किशोर को निश्चित तौर पर जेल भिजवा कर रहूंगा। बेतिया में संजय जायसवाल ने पीके को राजनीति का सबसे बड़ा दलाल बताया। भागलपुर में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ, जिसमें एसआई और ड्राइवर घायल हो गए। हमलावरों ने 3 शराबियों को छुड़ाया और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। शुभ शुभ बोलो, हम भी डिप्टी सीएम बनेंगे। महागठबंधन की बैठक के बाद मुकेश सैनी ने कहा। राजेश राम ने कहा कि सीटों पर सबकी सहमति बनी है। यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे पलटी, 1 की मौत, कई यात्री घायल। त्रिवेणीगंज से सुपौल जा रहे थे। जब तक स्कूल नहीं मिलेगा वोट नहीं देंगे। बेगूसराय के लोगों ने मतदान के बहिष्कार की बात कही। कहा स्कूल को गांव से दूर शिफ्ट किया। जमुई में शादी में डीजे पर विवाद, 50 लोग घायल। दूल्हे, उसके पिता और भाई को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पवन सिंह मेरे सामने लड़की को होटल ले गए। ज्योति सिंह बोली ऐसे हैं आपके पावर स्टार। लखनऊ में रात भर एक्टर का इंतजार किया, वो नहीं आए। आज बिहार के 23 जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून टर्फ लाइन अभी भी बिहार के ऊपर से गुजर रही है, जिस कारण कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। अब समाचार विस्तार से। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार चुनाव 2 फेज़ों में संपन्न होगा। फर्स्ट फेज़ में 121 और सेकंड फेज़ में 122 सीटों पर मतदान होगा। आइए जिलावार जानते हैं किस जिले में कब मतदान होगा। पहले चरण में 18 जिलों में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार के गोपालगंज, सिवान, बक्सर, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और भोजपुर जिले में 6 नवंबर को मतदान होगा। वहीं सेकेंड फेज़ में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए 17 नई पहल की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि ये सभी सुधार सबसे पहले बिहार चुनाव में लागू किए जाएंगे और इसके बाद इन्हें पूरे देश में लागू करने की योजना है। इन बदलावों का मकसद है मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाना। रंगीन तस्वीरों वाली ईवीएम से लेकर मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति तक इस बार बिहार में कई नई परंपराएं स्थापित की गई हैं। चुनाव आयोग ने भीड़भाड़ वाले मतदान केंद्रों पर लगाम लगाने के लिए अहम कदम उठाया है। अब किसी भी पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे। इससे न केवल मतदाताओं को मतदान में आसानी होगी, बल्कि कतारों में लगने वाला समय भी घटेगा। साथ ही सभी बूथों पर 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि मतदान प्रक्रिया पर लगातार नज़र रखी जा सके। यह निगरानी न केवल पारदर्शिता को बढ़ाएगी, बल्कि गड़बड़ी की संभावनाओं को भी न्यूनतम करेगी।
अब मतदाता अपने मोबाइल फ़ोन को मतदान केंद्र तक ले जा सकेंगे। हालांकि मतदान से पहले एक निर्धारित स्थान पर मोबाइल फ़ोन जमा करना होगा और मतदान के बाद वापस ले जाना होगा। आयोग का मानना है कि इस सुविधा से मतदाताओं को ज़्यादा भरोसा और सुविधा मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो दूर दराज से बूथ तक आते हैं और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखना चाहते हैं। पटना के लोगों को बिहार सरकार ने 25 करोड़ से भी अधिक रुपए की सौगात दी। शहर के 18 से अधिक वार्डों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास रविवार को किया गया। इन परियोजनाओं में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, जलापूर्ति योजना के तहत जलापूर्ति का कार्य, भवन निर्माण, पीसीसी सड़क और अंडरग्राउंड नाला निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा, इन सभी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य पटना शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में स्वच्छ, आसान और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसमें जलापूर्ति, पाइपलाइन का विस्तार, घर घर कनेक्शन और उच्च प्रवाह बोरिंग निर्माण 17.46 करोड़ रुपए से होगा। इसके अलावा वार्ड नंबर 47 में अंडरग्राउंड नाला और पीसीसी सड़क बनेगी। इस पर 17.83 लाख रुपए खर्च होंगे। दरभंगा जिले के सिहवाड़ा प्रखंड मुख्यालय परिसर में रविवार दोपहर बिहार के विकास की एक और कड़ी जुड़ी। इस दिन नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने यहां ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं के तहत 28 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 17 सड़कों का शिलान्यास किया। पटना मेट्रो का इंतजार अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दिन भूतनाथ से न्यू ISBT तक पहले फेज की मेट्रो के परिचालन का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में यह मेट्रो सेवा 4.3 किलोमीटर रूट पर चलेगी, जो कि 3 स्टेशनों ISBT, 0 माइल और भूतनाथ रोड के बीच संचालित होगी। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से परिचालन की पूरी तैयारी कर ली गई थी। बिहार मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही के 4128 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से यानी 6 अक्टूबर 2025 से शुरू है। वहीं अप्लाई करने की तारीख 5 नवंबर 2025 है। अप्लाई करने से पहले देखें सभी डिटेल। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 से 48 घंटों में बागमती और कमला नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे नदी के पास न जाएं और प्रशासन द्वारा बताई गई सुरक्षा दिशाओं का पालन करें। स्थानीय प्रशासन लगातार पानी का स्तर मॉनिटर कर रहा है और प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा है। भागलपुर जिले के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर राज्य सरकार की तरफ से विशेष पहल जारी है। इस कड़ी में भागलपुर को 2 बड़ी सौगात मिली है। राज्य के श्रम संसाधन मंत्री और भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने रविवार को जिले में 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राजगीर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के समान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माण स्थल का दौरा किया और सुविधाओं का निरीक्षण किया। स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी और इसमें खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह स्टेडियम ICC और BCCI के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए शी बॉक्स पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी की है। शिकायतकर्ता को पोर्टल पर लॉगिन करके आवश्यक विवरण भरना होगा। यह सुविधा महिलाओं को घर बैठे शिकायत दर्ज कराने में मदद करेगी और उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाएगी। शी बॉक्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में 1242 करोड़ रुपए की 48 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन योजनाओं में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित परियोजनाएं भी शामिल हैं। उन्होंने पेंशनधारियों, जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे लाभार्थियों के साथ बातचीत की। लोगों ने पेंशन और मानदेय में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। नीतीश कुमार ने सभी से मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
बिहार सरकार राज्य में 28 नए अग्निशमन कार्यालय खोलेगी, जिसके लिए 341 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पटना सहित कई जिलों में नए केंद्र खुलेंगे और पुराने केंद्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। आधुनिक उपकरणों की खरीद भी की जाएगी, जिसमें फायर फाइटिंग ड्रोन और रोबोट शामिल हैं। अग्निशमन क्षमता को बढ़ाने के लिए 2075 अतिरिक्त पदों का भी सृजन किया गया है। मधुबनी में एक बुजुर्ग महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई, जहां उन्हें पाकिस्तानी आतंकी सूची से नाम हटाने के नाम पर 11.5 लाख रुपए ठगे गए। अपराधियों ने महिला को डराकर उसकी संपत्ति और बैंक डिटेल्स की जानकारी ली, फिर उसे कमरे में बंद रहने को कहा। इसके बाद उन्होंने महिला से पैसे ट्रांसफ़र करवाए और संपर्क तोड़ दिया, जिसके बाद उसे धोखाधड़ी का पता चला। बांका जिले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनवाएगी, जिसमें प्रति प्रखंड 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सहकारिता विभाग सब्जी उत्पादक समितियों के माध्यम से किसानों को अनुदान, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देगा। कोल्ड स्टोरेज कलेक्शन सेंटर बनेंगे, जिससे किसान उचित मूल्य पर फसल बेच सकेंगे और बकरी पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार के अलग अलग जिलों में 2 अक्टूबर से भयंकर बारिश हुई, जिसके कारण कई जिलों में नदियां उफान आई। कोसी नदी भी रौद्र रूप में आ गई है। दरअसल सहरसा में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एक बार फिर हालात गंभीर हो गए हैं। शनिवार देर रात से बढ़ रहे पानी के कारण नदी उफान पर आ गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार नदी का बहाव इतना तेज़ है कि हल्की सी फिसलन भी जानलेवा साबित हो सकती है। कई बार लोग लकड़ी पकड़ने के चक्कर में गहरे पानी में बह जाते हैं। आसपास के ग्रामीण लगातार इस स्थिति को देखकर भयभीत हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा दावा करते हुए यह कह दिया है कि सरकार बनाएंगे और वे डिप्टी सीएम भी बनेंगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक के बाद मुकेश सहनी फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा कहते हुए नजर आए। भारत में अक्टूबर से दिसंबर के बीच हवाई यात्रा का प्रवाह सबसे अधिक रहता है। इस दौरान कई प्रमुख रूट्स व्यस्त रहते हैं। इस दौरान हवाई किराए बढ़ जाते हैं। डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि इस बार वह एयरलाइन कंपनियों की उड़ानों और हवाई किराए पर सख्त निगरानी रखेंगे, ताकि यात्रियों को आसानी से और सस्ते टिकट मिल सकें। काली पूजा और छठ पर्व के समय यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए पहले से ही बेहतर विकल्प और कम कीमतें मिल सकती हैं, जिससे त्योहारों का आनंद और सहज होगा। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है। यहां बेतिया के मुख्य पोस्ट ऑफिस में आग लग गई है। इसकी सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। इस हादसे में पोस्ट ऑफिस के अंदर रखे बहुत सारे महत्वपूर्ण कागजात, कंप्यूटर व फर्नीचर जलकर राख हो गए। प्राथमिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में रविवार देर रात सीतामढ़ी पुलिस और विशेष कार्य बल की संयुक्त टीम और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 कुख्यात अपराधी घायल हो गए।